and welcome students to board prep. Today in this lecture we will be starting our next chapter of biology topic, that is chapter 8 heredity and evolution. तो प्रीवियसली हमने रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है. दैट वाज इन 2 पार्ट्स. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच दोस लेक्चर्स. एंड नेक्स्ट अब हमारे इस वाले चैप्टर पे से, तो मैंने चैप्टर का नाम बताया हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. एवोल्यूशन वाला पार्ट अब हट चुका है, तो आप लोगों को एवोल्यूशन वाला पार्ट नहीं पढ़ना है. ओनली यू हैव टू रीड अबाउट द हेरिडिटी, ठीक है, जिसमें आपके रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस आता है एंड लेटर ऑन जो ह्यूमंस का सेक्स डिटर्मिनेशन वाला पार्ट है, दैट इज ओके. इसमें से मैंने जब इनिशियली आपको ब्लूप्रिंट बताया था तब बताया था कि ये 7 मार्कर का चैप्टर है. अब 7 मार्कर में क्या इसका सेग्रीगेशन है, आपके एमसीक्यूज आएंगे दैट इज ऑफ 3 मार्क्स. 3 एमसीक्यू आप मान सकते हो एंड 1 ऑफ 4 मार्क का क्वेश्चन जो रहेगा केस बेस्ड. ठीक है, केस बेस्ड में क्या रहेगा, केस स्टडी रहेगी एंड देन यू हैव फॉलोइंग 3 ऑफ द सब पार्ट्स ऑफ दैट केस स्टडी, तो वो आपको सॉल्व करना है. ठीक है, अब केस स्टडी में अगर आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर है, सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत ढंग से पता है, एवोल्यूशन, रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस अगर पूरा क्लियर है, देन विल बी एबल टू सॉल्व द केस स्टडी. उसमें कुछ इतना बहुत डिफिकल्ट केस स्टडी नहीं आती है, बट हाँ ये बहुत ईजी चैप्टर होने वाला है क्योंकि इसमें ज़्यादा 5 मार्कर क्वेश्चन, 3 मार्कर क्वेश्चन ऐसा कुछ है ही नहीं. इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा जिसमें से आपको पता ही है कि मेंडल का कुछ अगर लॉ पूछ लिया या फिर योर ट्रेड्स का मीनिंग. MCQ is very simple and then case based. तो case based में you should know the rules of inheritance and sex determination part. यही 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं. तो ये ज़्यादा चैप्टर लंबा भी नहीं है, लेक्चर भी ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है एंड कोई सब पार्ट्स में भी नहीं होने वाला. दिस इज द ओनली चैप्टर, दिस इज द ओनली लेक्चर पार्ट रहेगा जो इस हेरिडिटी को कंप्लीट कर देगा. ठीक है, सो विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर हेरिडिटी. अभी जब हमने सेक्स क्रोमोजोम्स और जो हम पहले अभी रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ के आए थे, सो स्टार्ट रिकॉलिंग क्या क्या पढ़ा था उसमें. हमने डीएनए, देन उसमें जीन्स के बारे में भी थोड़ा बहुत स्टडी किया ही था कि जीन्स आर द मेन कॉम्पोनेंट जो इन्फॉर्मेशन इनहेरिट कर रहे हैं, लाइक इन्फॉर्मेशन वो कैरी कर रहे हैं एंड नेक्स्ट जनरेशन को जब वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती है तो वो किसके थ्रू होती है, थ्रू दिस डीएनए. ठीक है, अब इतना हम उसमें डेप्थ में नहीं गए थे कि डेप्थ जीन्स से कैसे ट्रांसफर होगा या जीन्स कैसे कोड करता है, बट हाँ मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया दिया था कि कोडिंग डीएनए में कैसी होती है विद दीज 4 ऑफ द एलिमेंट्स ATGC, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, इनके थ्रू होती है. ये एक कोड प्रिपेयर करते हैं, वो कोड जीन जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए कोड करता है. फॉर एग्जाम्पल आई कलर हो गया, हाइट हो गया, हेयर कलर हो गया, एनीथिंग. ठीक है, सो अब यही चीज़ यहाँ पे हेरिडिटी में ढंग से समझाई गई है. एंड एवोल्यूशन मतलब ये हेरिडिटी को पढ़ने के लिए एक मेंडल हमारे एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे. तो दैट विल बिकम मोर इम्पॉर्टेंट हियर कि उन्होंने क्या लॉज दिए थे, क्या उनके एक्सपेरिमेंट थे और क्यों थे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर हेरिडिटी. पहला ही देखो यहाँ पे लिखा है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स from parents to their offsprings. Offsprings means their children, the next generation, the progeny. Okay, that is called the heredity. ठीक है, तो जो भी कैरेक्टर्स, वी हैव सम कैरेक्टर्स, हमने अपने पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टर्स लिए हैं, वी लुक अलाइक आवर पेरेंट्स बट एग्जैक्टली कॉपी नहीं है हम. याद करो एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही चीज़ हम पढ़ रहे थे कि एसेक्सुअल में यूजुअली व्हाट वी हैव ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है एंड दीज ऑफस्प्रिंग्स आर एग्जैक्टली अ क्लोन ऑफ आवर पेरेंट. बट अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें वेदर इन प्लांट्स और इन ह्यूमंस, वहाँ पे क्या आते हैं, वेरिएशंस आते हैं. वाई दीज वेरिएशंस आर कमिंग, क्योंकि जब डीएनए को, उसमें याद करो डीएनए को पहले रेप्लिकेट करना पड़ेगा. डीएनए पहले खुद को इंक्रीज करेगा एंड देन वो ट्रांसफर करेगा. ठीक है, तो जब वो ट्रांसफर कर रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है, रेप्लिकेशन में कुछ माइनर इनएक्यूरेसीज हो सकती हैं जिसकी वजह से वेरिएशन आएगा. देन इन सेक्सुअल वी नो 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट. तो जब वो दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन दोनों के फीचर्स आर डिफरेंट, ट्रेट्स आर डिफरेंट, तो वो जब मिलेंगे तो व्हाट विल हैपन, न्यू ट्रेट विल बी फॉर्म्ड. ठीक है, तो लेकिन न्यू ट्रेट तो फॉर्म होगा, न्यू वेरिएशन तो आएगी बट सिमिलर रहेगी ना दोनों पेरेंट्स से. तो वही चीज यहाँ पे है कि जैसा भी है, जो भी कैरेक्टर है, ट्रेट है, वो अगर ट्रांसफर हो रहा है पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में, दैट इज द हेरिडिटी. तभी हम कहते हैं कि वी हैव इनहेरिटेड दिस बॉडी स्ट्रक्चर फ्रॉम आवर पेरेंट्स, we have inherited this habit from our parents. ठीक है, so this is heredity. Now difference between the characters or traits among the individuals of same species are called variations. अब एक बहुत सिंपल सी चीज, एनिमल है, एनिमल रिप्रोड्यूस करेगा, वही सेम एनिमल प्रोड्यूस होगा, राइट.
नो न्यू एनिमल कैन बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक ह्यूमन ही प्रोड्यूस होगा, कोई एनिमल या कोई प्लांट प्रोड्यूस नहीं होगा। सो दैट इज व्हाट अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस हो रहा है। अगेन दैट इज ऑल्सो कैरिड बाय जीन्स, डीएनए, ठीक है। वो डीएनए ही कैरी, वो इंफॉर्मेशन डीएनए ही कैरी कर रहे हैं, ठीक है। कि एक अगर ह्यूमन है, ह्यूमन रिप्रोड्यूस करेगा तो ह्यूमन ही बनेगा विद अ बॉडी डिजाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर ह्यूमन। कि क्या स्ट्रक्चर होता है, वी हैव अ होल बॉडी, सम एक एवरेज हाइट, देन वी हैव 2 हैंड्स 2 लेग्स, ऐसे करके। इफ अ एनिमल इज देयर, अगर लिजर्ड है तो देन टेल इज देयर, ठीक है। बॉडी स्ट्रक्चर इज स्मॉल, वट एवर ऑर्गन्स दे आर हैविंग। तो अगर लिजर्ड रिप्रोड्यूस करे, लिजर्ड विल बी प्रोड्यूस। तो बेसिक बॉडी डिजाइन तो बहुत सिमिलर, मतलब एग्जैक्टली सेम आने वाला है। बट अब लिजर्ड्स में भी अगर इंडिविजुअल्स की बात करो, चलो ह्यूमंस में आ जाओ, ह्यूमंस में यू नो वेरिएशन बहुत इजीली हमें विजिबल होता है, ठीक है। इन अ फैमिली ऑल्सो, ठीक है। दोनों ही, वी हैव 4 सिबलिंग्स सपोज, या 4 सिबलिंग्स, चारों ही डिफरेंट होंगे। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है शाहरुख खान का। शाहरुख खान हैव 3 किड्स, तीनों के तीनों एग्जैक्टली कैसे लगता है, बिल्कुल शाहरुख खान की कॉपी लगता है, बट येट दे आर डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हेरिडिटी है, दैट दे हैव अ स्ट्रक्चर, लाइक दे हैव some similar structure of face also and expression also, जो बिल्कुल शाहरुख खान जैसे हैं। बट अगर तीनों को साथ में रखोगे then they will be having variations, obviously difference है उनमें, ठीक है। so that is individual में, अगर same species के individual में अगर difference है, that is variation, ठीक है। and that variation again यही है, जो भी चीजें हो रही हैं, वेरिएशन आ रहा है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आ रही है, सब कहाँ से आएगी, डीएनए एंड जीन्स, ठीक है। सो यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि कैसे इनहेरिट होता है। दीज आर सम ऑफ द इनहेरिटेड ट्रेट्स विडोज स्पीक और नॉट। जो यहाँ से अब हेयर लाइन स्ट्रक्चर है आप लोगों का, ठीक है। हेयर लाइन, अब ये तो बहुत बहुत कॉमन सी, बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसमें आप क्या सोचोगे कि वेरिएशन तो मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। किसी की हेयर लाइन बहुत कर्व्ड होता है, किसी का बहुत पीक्ड आउट होता है वी शेप में, दैट इज इनहेरिटेड, ठीक है। अगर आप इनहेरिटेंस देखोगे, फैमिली लाइन देखोगे, तो किसी ना किसी का होगा वैसे, ठीक है। सिमिलरली roll the tongue or not, these are inherited traits जो फैमिली लीनियज में यू कैन ऑब्जर्व, ओके। तो कुछ यहाँ पे ट्रेट्स दे रखे हैं, यू कैन गो थ्रू दिस स्ट्रक्चर। इनका ज़्यादा ये नहीं है कि बिल्कुल रटने ही है, नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। देन एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। अब देखो, ये हमने अभी पढ़ लिया, ये मैं अभी बता रही थी कि इनहेरिटेंस ऑफ द प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड्स अ कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन। बेसिक बॉडी डिजाइन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। वी हैव दिस 2 लिम्स, अगर ये सब होना है तो दैट इज अ बेसिक बॉडी डिजाइन, वो रहेगा, बट वेरिएशन रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल हमने देख लिया अभी, शाहरुख खान एंड हिज किड्स। सटल चेंजेस इन इट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। अब नेक्स्ट जनरेशन, बिकॉज वी हैव स्टडीड कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनते हैं, देर आर सम वेरिएशंस। तो एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं बने, देर आर सम वेरिएशंस कि आपका फेशियल स्ट्रक्चर या आपके बॉडी डिजाइन में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, दैट इज द वेरिएशन। अब वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। अब नेक्स्ट जनरेशन में जो वेरिएशन आए हैं वो आगे जनरेशंस में पास ऑन होते रहेंगे, ठीक है। तो दिस इज जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशन आर गेटिंग पास्ड ऑन। वही यहाँ पे लिखा है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। सेकेंड जनरेशन विल हैव डिफरेंसेस दैट दे इनहेरिट फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन, एंड थर्ड जनरेशन में किससे आएगा, सेकेंड जनरेशन से। तो जनरेशन वाइज जो भी वेरिएशन आते जा रहे हैं वो आगे नेक्स्ट जनरेशन में ना इंक्रीज होते रहेंगे। यू कैन सी अ मोर प्रोमिनेंट डिफरेंस इन द लेटर जनरेशन, ठीक है। नाउ दिस हैपेंस ड्यू टू इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग। डीएनए का नंबर अपने आप में पहले इंक्रीज होगा, तभी वो दोनों में डिवाइड कर पाएगा ना। दैट्स द रीजन कि जब डीएनए कॉपी कर रहा है, अब वो इतना लॉन्ग मशीनरी है, देयर इज नो, ऑल्दो बॉडी में चेक पॉइंट्स होते हैं, अपने आप ही होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, दे हैव दिस थिंग कि डीएनए गलत कॉपी ना हो जाए। अगर हो गया देन देयर इज अ म्यूटेशन जो हार्मफुल हो सकती है, ठीक है। बट अगर हम वेरिएशंस पढ़ रहे हैं, वेरिएशन में कभी देखा है कि अगर कुछ एग्जाम्पल, अगर आई कलर चेंज हो गया पेरेंट्स से, सिमिलर नहीं है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, तो क्या हार्मफुल है हमारे लिए, नहीं है। देयर इज अ डिफरेंट, देयर इज अ वेरिएशन, ठीक है। हेयर कलर डिफरेंट है या फिर बॉडी स्ट्रक्चर में दोनों का कॉम्बिनेशन, इन बिटवीन का कुछ चीज आई है, दैट इज नथिंग एज हार्मफुल एज म्यूटेशन। म्यूटेशन में क्या चीज हो जाती है, म्यूटेशन जनरली हम उसे बोलते हैं कि जो हार्मफुल कॉज करे, ठीक है। विल स्टडी मोर अबाउट कि जेनेटिक डिजीज कुछ हो जाती है जब डीएनए में इतना चेंज आ जाता है कि प्रोटीन ही दूसरा बन जाता है या फिर बनता ही नहीं है, तो वहां पे लैक ऑफ दैट प्रोटीन या फिर एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ दैट प्रोटीन से कोई डिजीज बन जाती है। तो दैट शुड नॉट ऑल्सो हैपन। तो इसके लिए चेक पॉइंट्स होते हैं, बट छोटी छोटी इनएक्यूरेसीज तो हो ही सकती हैं कॉपी करने में, एंड जो वेरिएशंस को रिड्यूस करती है।
ठीक है. Some variations are useful variations and they help in the organisms to adjust in the changes in the environment. लास्ट चैप्टर में हमने एक चीज और पढ़ी थी. सबसे पहले तो क्वेश्चन ये था कि रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है. देन वी डिस्कस दिस थिंग कि रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज. अब कॉन्टिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज जरूरी तो नहीं है कि सेम एनवायरनमेंट ही रहेगा ओवर द ईयर्स. थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बाद क्या होगा, एनवायरनमेंट भी चेंज हो सकता है. देयर कैन बी सम एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑल्सो. तो अगर क्लोन्स है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. इफ देयर आर सम वेरिएशंस तो वो एडजस्ट होते रहेंगे. एंड वेरिएशंस एकदम से नहीं आते. इट हैज टू बी इन जनरेशन इन अ वेरी स्लो मैनर. ठीक है. तो वही चीज यहाँ पे है कि वो यूजफुल होते हैं टू लेट द ऑर्गेनिज्म लिव इन सम काइंड ऑफ चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. Some variations do not help organism to adjust to the changes in the environment and they may die or become extinct. जो डिजीज वाला केस हो जाता है ना कि डिजीज हो गया किसी को, जेनेटिक डिजीज, वो वेरिएशन से ही आता है. बट दैट इज नाउ बिकमिंग अ हार्मफुल म्यूटेशन फॉर देम. कि उनमें वो बॉडी में वो चीज प्रोटीन ही प्रोड्यूस नहीं हुआ है जो हेल्प कर रहा था हमें किसी एक सटल लिविंग में, बट नहीं हो पाया. वी एक्वायर्ड सम काइंड ऑफ डिजीज एंड दैट वाज लीथल फॉर अस. That's the thing. तो यहाँ पे variations can be useful also and can be harmful also. So Mendel, Gregor Mendel, he's one scientist. अब उन्होंने क्या करा है, ये उन्होंने, ठीक है, ऑब्जर्वेबल है, वी आर ऑल्सो ऑब्जर्विंग, बट साइंटिस्ट हैव दिस थिंग कि हम एक्सपेरिमेंट करके चेक करते हैं कि वाई दिस इज हैपनिंग एंड हाउ दिस इज हैपनिंग. तो मेंडल ने क्या करा, इनहेरिटेंस तो ठीक है हमने पढ़ लिया कि वी आर इनहेरिटिंग सम काइंड ऑफ ट्रेट्स. तो लेकिन ये कैसे पास ऑन होता है, इनका रूल्स भी कुछ होता है, कोई पैटर्न है, या दे आर जस्ट पासिंग ऑन रैंडमली. तो उसके लिए व्हाट दे हैव डन, मेंडल ने कुछ लॉज दिए. ऑब्वियसली वो लॉज किस पे बेस्ड थे, उसके एक्सपेरिमेंट पे. एक्सपेरिमेंट के लिए क्या करा उन्होंने, एक ऑर्गेनिज्म चूज करा, दैट इज पी प्लांट. ठीक है. पी प्लांट क्यों चूज करा, गार्डन पी क्यों चूज करा, बहुत सिंपल से दो रीजन है इसके. कि पहली बात तो इसके पास बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कंट्रास्टिंग है. ठीक है. जैसे अगर हम सीड शेप देखें तो राउंड है, रिंकल्ड है. कलर में भी वी हैव डिफरेंस, येलो एंड ग्रीन. देन वी हैव फ्लावर ऑल्सो, तो फ्लावर के डिफरेंस ऑफ द कलर में भी है एंड पोजिशन पे भी है. ठीक है. देन वी हैव पॉड शेप, शेप के बेस पे है. पॉड कलर जो उसका कवरिंग होता है पी का, उसके बेस पे है. एंड देन वी हैव द स्टेम हाइट ऑल्सो. और हाइट ही उसका सबसे पहला एक्सपेरिमेंट का उसने कैरेक्टरिस्टिक चूज किया था, हाइट, जिसका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बना था. ठीक है. अब क्यों चूज करा, पहली बात तो ये रीजन हुआ, गार्डन पीस में बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, ट्रेट्स हैं, जो एक अच्छा एक्सपेरिमेंट के लिए हेल्पफुल है. सेकेंडली इसकी जो लाइफ स्पैन होती है बहुत शॉर्ट होती है, तो हमें जनरेशंस जल्दी मिलेंगी एंड जो हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं वो जल्दी रिकॉर्ड भी होंगे. तो दैट्स वाई इट वाज द रीजन कि मेंडल ने पी प्लांट चूज किया था. ठीक है. एंड ईजी टू ग्रो, ऑब्वियसली गार्डन में ही ग्रो हो जाएगा. यू डोंट हैव टू क्रिएट अ ह्यूज सेटअप, कि हमें एक ह्यूज सेटअप करना पड़ रहा है एक एक्सपेरिमेंट क्रिएट करने के लिए. तो नहीं, गार्डन में पी प्लांट ग्रो हो रहा है, पी में आप अपने ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करते जा रहे हो. ठीक है. तो फर्स्ट उसने क्या लिया, स्टेम हाइट. ठीक है. अब 3 लॉज इन्होंने दिए थे. ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ये दिए बाद में थे, पहले ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट किया था. ठीक है. एंड ये दिए किस बेसिस पे, ट्रेट्स एंड अलील्स कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं उस बेसिस पे. ठीक है. तो इसे हम बाद में आके रीड करेंगे, पहले एक बार एक्सपेरिमेंट देखते हैं. देखो, पेरेंट प्लांट लिया उसने. ठीक है. उसने देखा 2 टॉल प्लांट उसने लिए, दे हैव टॉल प्लांट एंड यू हैव टॉल प्लांट. ठीक है. उसने दोनों को क्रॉस करवाया, क्रॉस मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, एंड वी हैव द फर्स्ट जनरेशन नाउ. ठीक है. फर्स्ट जनरेशन, तो यहाँ पे उसने देखा टॉल प्लांट एंड टॉल प्लांट, चारों टॉल प्लांट आते हैं. ठीक है. अभी हम उसमें जाएंगे कि जेनेटिक एंड फिनोटाइपिक क्या होता है, पहले एक बार बेसिक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं. देन उसने क्या करा कि तो सारे टॉल आ रहे हैं, सॉरी एक मिनट, पेरेंट में 1 वाज शॉर्ट. ठीक है. 1 वाज शॉर्ट प्लांट या डॉफ बोल सकते हो, एंड 1 वाज टॉल. 2 कंट्रास्टिंग फीचर्स हुए. ठीक है. उन्हें क्रॉस करवाया था एंड उसने देखा कि फर्स्ट जनरेशन में तो सारे ही टॉल आ रहे हैं. ठीक है. फिर उसने क्या किया, इस जनरेशन में से एक इंडिविजुअल को लेके उसने सेल्फ पॉलिनेट करवाया.
ठीक है। एंड जब नेक्स्ट जनरेशन आई, फीलेल 2 जनरेशन, तो उसने देखा टॉल प्लांट एंड यहाँ पे शॉर्ट प्लांट। क्वार्टर ऑफ दैट जनरेशन वाज अ शॉर्ट डॉफ प्लांट्स उसमें डेवलप हुए थे। अब यहां से उसने क्या देखा कि यहाँ पे कोई ना कोई चीज ऐसी प्रेजेंट होगी। जब यहाँ पे शॉर्ट प्लांट है, इसका कोई ना कोई जीन, हम सपोज जीन 2 एंड जीन 1 मान लेते हैं, ठीक है। जीन 1 एंड जीन 2 ये दोनों किस चीज के लिए थे? दे आर द जीन्स विच आर कोडिंग फॉर अ हाइट। अब एक के पास शॉर्ट जीन है, एक के पास टॉल जीन है, यहाँ पे क्या करा, क्रॉस कर दिया। व्हाट शुड बी एक्सपेक्टेड, अगर दोनों जीन्स है कुछ मीडियोकर आ जाए, टॉल हाइट ना आए, शॉर्ट हाइट ना आए, मीडियम हाइट आ जाए। बट मीडियम हाइट भी नहीं आई थी, टॉल ही आए थे सारे, दे वर इन द टॉल रेंज ओनली, ठीक है। फिर उसने नेक्स्ट जनरेशन जब करवाई तो उसमें से टॉल थे मैक्सिमम, क्वार्टर ऑफ देम वर शॉर्ट। अगेन कोई मीडियम हाइट नहीं आई, ठीक है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि ये वाले ट्रेट में ऐसा हो जाएगा कि हम मीडियम हाइट का कुछ आ जाएगा, नहीं। या तो शॉर्ट आए हैं सेकेंड जनरेशन में, या फिर फर्स्ट जनरेशन में सारे ही टॉल आए थे। अब यहाँ पे इसने क्या निकाला कि कोई ना कोई जीन ऐसा प्रेजेंट है जो यहाँ पे है फर्स्ट जनरेशन में, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, बिकॉज जो यहाँ पे जीन 1 जो टॉल को कोड कर रहा है, हाइट को कोड कर रहा है, वो ज्यादा एक्सप्रेस कर पा रहा है खुद को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहा, देवर इन दिस माइंड कि हाँ ठीक है ऐसा कुछ तो है कि यहाँ पे है, तभी उसने जब नेक्स्ट जनरेशन किया तो यहाँ पे वो शॉर्ट भी एक्सप्रेस हुआ, यहाँ पे उस जीन को भी टाइम मिला कि हाँ एक्सप्रेस होगा। अब ये जो हमने सिर्फ अभी किस टॉल एंड शॉर्ट लिखा है, मैंने यहाँ पे कोई जीन का कोडिंग नहीं लिखा था। मतलब क्या है, हम सिर्फ लुक वाइज क्या हमें दिख रहा है, बाहर से हमें क्या दिख रहा है, मॉर्फोलॉजी क्या दिख रही है, हमने उसके बेसिस पे हमने ये क्रॉस अभी चेक करा, ठीक है। इसमें क्या है, ये फिनोटिपिक है, ठीक है। अगर अभी इसका हम रेशियो निकालें, यहाँ पे ऑल 4 आर द दिस वन टॉल, तो 1:1। बट यहाँ पे क्या है, 3:1, ठीक है, कि ये टॉल है एंड दिस इज शॉर्ट, तो 3 टॉल एंड 1 शॉर्ट, ठीक है। ये हमें रेशो मिला है यहाँ पे तो चारों ही थे, ठीक है। तो ये रेशो क्या है, ये फिनोटिपिक है। फिनोटिपिक रेशो वो होता है जो हमें देख के मोर्फोलॉजिकली हमें क्या अपीयर हो रहा है, इधर इट्स टॉल या शॉर्ट। बट अगर हम जीनोटिपिकल में जाएं, अब अगर जीनोटाइप में अगर हम जाते हैं तो जीनोटाइप में उसने यहाँ पे देखो अभी भी जीन नहीं बताया, क्योंकि जीन का कोडिंग पढ़ोगे तो बहुत लंबा होता है। उसने सिर्फ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ले लिया, ठीक है। तो स्मॉल टी रहेगा डॉफ में, ठीक है। डॉफ जो शॉर्ट प्लांट है उसमें वी आर टेकिंग स्मॉल टी एंड टॉल में वी आर टेकिंग टॉल कैपिटल टी, ठीक है। नाउ वन थिंग इज इंपॉर्टेंट, जब हम पूरे प्लांट की बात करते हैं ना, तो उसमें 2 हम एलील्स लेके चलते हैं, एलील्स का पेयर होता है, ठीक है। दिस इज द पेयर, तो पेयर में ही चलेगा ये। कैपिटल टी अगर टॉल का है और प्योर ब्रीड है तो कैपिटल टी कैपिटल टी, शॉर्ट प्लांट है डॉफ प्लांट है तो स्मॉल टी, ठीक है। ऐसे चलेगा। अब ये यहाँ पे देखो पहला था, ठीक है, एंड दिस इज द, आई जस्ट क्रिएट वन मोर, इसमें आपका लास्ट जनरेशन का दिखा रखा है, टॉल प्लांट एंड शॉर्ट प्लांट, ठीक है। टॉल प्लांट में वी आर टेकिंग प्योर ब्रीड तो कैपिटल टी रहेगा, ठीक है। एंड डॉफ प्लांट में वी आर टेकिंग स्मॉल टी, ठीक है। नाउ इसका जब नेक्स्ट आया, ठीक है, तो जो जीनोटाइप आया है, ठीक है, दैट जीनोटाइप विल बी दिस वन। यहाँ पे कैपिटल टी प्रेजेंट है, ठीक है। कैपिटल टी प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, सारे ही टॉल प्लांट्स आएंगे, tall plants, all of the tall plants were there, तो कैपिटल टी स्मॉल टी वॉज देयर, ठीक है। अब इसके बाद जब नेक्स्ट इन्होंने सेल्फिंग, इस वाली जनरेशन की सेल्फिंग करवाई थी, तो यहाँ पे सेग्रीगेशन भी देख लेते हैं एक बार, इधर आ जाओ, ठीक है। गेमीट्स, अच्छा ठीक है यहीं पढ़ा देती हूँ, वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाले में यहीं पे आ जाएगा पूरा, कि जब आपका ये हम एलील्स की बात करें ना, ये पहले सेग्रीगेट करते हैं,
ठीक है, पेयर्स में जाता है, ये वाला इसके संग अटैच होगा, ये वाला फिर इसके संग अटैच होगा, ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो कैपिटल टी इंडिविजुअल कर लेते हैं, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। तो पहले ये इसके संग जाएगा, इसीलिए यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी आया है, फिर ये वाला टी इसके संग भी जा सकता है, इसलिए यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी आया है, एंड देन सिमिलर विद दिस वन, ये भी दोनों के साथ जाएगा, ठीक है। तो अब हम जब यहाँ पे सेल्फिंग कर रहे हैं, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला टी इन दोनों के संग जाएगा, ठीक है, तो इससे क्या प्रोड्यूस होगा, ये दो चीज प्रोड्यूस होंगी, ठीक है, क्रॉस करना साथ में तब पता चलेगा। देन स्मॉल टी को लो एंड देन स्मॉल टी को लेके जाओ कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ, दोनों के साथ, तो यहाँ पे क्या रहेगा, अगेन स्मॉल टी विथ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी विथ स्मॉल टी। अब ये वाली F2 जनरेशन को स्टडी करो, कैपिटल टी इज देयर, अगर एक भी कैपिटल टी प्रेजेंट है तो प्लांट टॉल है, कैपिटल टी तो ये टॉल रहेगा, यहाँ पे दोनों ही टॉल है, ये वाला इसमें जीन्स क्या है, एक टॉल का एक शॉर्ट का, लेकिन टॉल का प्रेजेंट है तो मतलब टॉल प्लांट ही रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे टॉल का भी जीन है, शॉर्ट का भी जीन है, लेकिन टॉल का प्रेजेंट है ना, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, टॉल। और ये वाला यहाँ पे कोई टॉल जीन नहीं है, तो जो शॉर्ट जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा प्रॉपरली, एंड दैट इज द शॉर्ट प्लांट, डॉफ प्लांट, ठीक है। तो अब अगर हम जियो टाइप का रेशो देखें, तो अब देखो यहां लिख देते हैं, फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास जियो टाइप आया है, वो सबका ही ये था, ठीक है, सबका सिमिलर था 1:1, लेकिन F2 जनरेशन में जो हमारे पास आया वो क्या था, कैपिटल टी देन कैपिटल टी स्मॉल टी, दो ऐसे थे, एंड देन वी हैव दिस वन, ठीक है। तो अगर हम जियो टाइप्स की बात कर रहे हैं तो ये एक हुआ, अब ये तो दोनों सेम है ना, तो ये 2 एंड दिस इज 1, 1:2:1, तो वो जीनोटिपिक रेशो है। जब हम जीन्स के ऊपर बात करें दैट इज द जीनोटिपिक रेशो, ठीक है। जब हम सिमिलैरिटी, हम मोर्फोलॉजिकली हमें क्या दिख रहा है, फिनोटाइप रेशो की बात करते हैं, दैट इज टॉल एंड शॉर्ट, हम जीन्स पे जा ही नहीं रहे, कौन सा जीन एक्सप्रेस कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है, मतलब ही नहीं है। फिनोटाइपिक रेशो टॉल है तो टॉल, शॉर्ट है तो शॉर्ट, तो मतलब 3:1। F2 जनरेशन में जियोटिपिक रेशो क्या हुआ, 1:2:1, फिनोटाइपिक रेशो क्या हुआ, 3:1, ठीक है। सो दिस वाज अ फिनोटाइपिक रेशो, गेमीट्स मान के चलना, इसे ये क्रॉस करते हैं, ये कैंसिल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में समझ आ जाएगा, अगर इस वाले में नहीं आया तो नेक्स्ट। अब ये जो बात था ना, फर्स्ट लिया इसने, एंड दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड, मतलब मेंडल ने इस चीज से क्या ऑब्जर्व करा कि यहाँ पे जो जीन ये शॉर्ट वाला प्रेजेंट है, ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, इवन दो वो जनरेशन में प्रेजेंट है, ठीक है। जो कैपिटल टी है, जो स्टेम हाइट टॉल हाइट है, दैट इज डोमिनेंट ओवर द अदर वन, दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। जहां पे वन अलील ऑफ अ पेयर ऑफ अलील्स, वन अलील हमारा कैपिटल टी हुआ, पेयर ऑफ अलील्स कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी स्मॉल टी, नेक्स्ट जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी भी आ रहा था, ठीक है, जीन्स होते हैं पेयर में जाएंगे। वन ऑफ अलील ऑफ अ पेयर ऑफ अलील कंट्रोल्स अ कैरेक्टर हाइट, usually expresses itself and prevents the expression of the other। कैपिटल टी अगर प्रेजेंट था तो नो मैटर यहाँ पे स्मॉल टी है, बट स्टिल ये प्लांट टॉल ही रहेगा, ये शॉर्ट नहीं दिखेगा, बिकॉज कैपिटल टी जो डोमिनेंट अलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है एंड वो इसे सप्रेस कर देता है, वो शॉर्ट डॉफ जीन को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा, ठीक है। तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर हो गया, एक बार रिपीट करके देख लेना अगर नहीं हुआ क्लियर। ये वाला जो सेग्रीगेशन बताया ना, ऑल्दो दिस इज वेरी सिंपल, आपको जैसे ये है टॉल टी एंड अगर ये भी लेते हो वट एवर यू आर टेकिंग, जस्ट इसे इसके संग मैच करो, इसे इसके संग क्रॉस कर, मतलब पेयर करवा दो बस, ठीक है। यू नीड 2 पेयर्स, अब साथ में तो जाएंगे नहीं है, इसके संग जाएंगे, ठीक है, सिंपल मैथ टाइप। नेक्स्ट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहीं से बताती हूँ। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स द 2 members ऑफ अ सिंगल पेयर ऑफ जीन्स आर नेवर फाउंड इन द सेम गेमीट, बट दे ऑलवेज सेग्रीगेट एंड पास ऑन टू डिफरेंट गेमीट्स। यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या है, जैसे अब ये है सेग्रीगेट करेंगे ही, इससे मत समझो, टेक अनदर एग्जाम्पल।
ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे है, जब हम दो पेयर लेते हैं ना, वो था, अच्छा एक चीज और, वो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में होता है हम सिंगल ट्रेट को लेते हैं और क्रॉस करवाते हैं। नाउ दिस इज द डाई हाइब्रिड, जहां पे हम दो ट्रेट्स को साइमल्टेनियसली लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, सीड्स की बात हो रही है, ये सीड्स का कलर ये भी हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, एंड सीड का शेप भी हम कंसिडर कर रहे हैं। तो वी आर टेकिंग टू कैरेक्टर्स या टू ट्रेट्स। ठीक है, जब हम टू ट्रेट्स की बात करें, दैट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो नाम याद रखना, मोनोहाइब्रिड व्हेन वी आर टेकिंग ओनली वन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर एंड उसके बीच में हम क्रॉस करवा रहे हैं, उसे को ही कंसिडर करके हम क्रॉस करवा रहे हैं। डाई हाइब्रिड जब हम कोई भी दो चीजें, दो ट्रेट्स डिफरेंट डिफरेंट हम लेके क्रॉस करवाते हैं, एंड वी आर कंसिडरिंग बोथ द ट्रेट्स। ठीक है, यहाँ पे कलर भी हम लेके चल रहे हैं, शेप भी लेके चल रहे हैं, कुछ और भी हो सकता है, ये बहुत जनरल बहुत सिंपल हमें एनसीईआरटी में गिवन है। अदरवाइज आप हाइट को भी लेके चलो, सीड कलर को भी लेके चलो, आप हाइट को भी लेके चल सकते हो, फ्लावर को भी लेके चल सकते हो, वट एवर यू फील लाइक। ठीक है, जो जिससे अच्छा एक्सपेरिमेंट मिला ग्रेगोर मेंडल को, उसने वो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट मतलब शो कर दिया है। ठीक है, कोई भी दो कैरेक्टर्स ले रहे हो, दैट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो अब इसमें देखो यहाँ पे सेग्रीगेशन क्या है, जैसे अब क्योंकि हम दो ले रहे हैं, तो दो हमारे पास जीन्स होनी चाहिए, पेयर होना चाहिए। तो आर हम क्या ले रहे हैं, राउंड के लिए, एंड वाई हम ले रहे हैं येलो के लिए। ठीक है, तो आर और वाई तो हो गया, लेकिन दो दो रहेंगे, पेयर में चलेगा। ठीक है, अब यहां पे देखो इनका ना क्या हो जाएगा, आर एंड वाई अलग चलेगा, ये यहां से निकाल लिया अलग। मतलब क्या है, वैसे तो दो बनेंगे, ठीक है ऐसे, लेकिन ये दोनों सेम ही है ना, सेम ही तरीके से एक्ट करने वाले हैं। और ऐसे यहाँ पे स्मॉल आई ले लिया एंड स्मॉल वाई ले लिया। ठीक है, तो ये सेग्रीगेट हो गए ना, पेयर में चल रहे थे, पेयर में चल रहे थे, दे हैव बीन सेग्रीगेटेड। आर आ गया टू कोड फॉर द शेप दैट इज राउंड, वाई आ गया टू कोड फॉर द कलर दैट इज येलो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सेग्रीगेट। ठीक, तो ये चीज यहाँ पे ना लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, जब गैमीट्स फॉर्म हो रहे हैं, ये हम गैमीट ही फॉर्म कर रहे हैं। आप इसकी बात करो, जब हम कैपिटल टी स्मॉल टी ले रहे थे, एंड हमने इसके संग, ये दो है तो एक ही बनाना यहाँ पे टी, इसलिए मैंने इससे नहीं एक्सप्लेन किया था, क्योंकि यहाँ पे एक ही बन रहा है। यहाँ पे देखो ये पूरा है। ठीक है, अब जब गैमीट्स बनेंगे तो ऐसे दो बनेंगे, दोनों चाहिए हमें, क्योंकि शेप का भी चाहिए हमें, कलर का भी चाहिए। तो आर आया दैट इज कोडिंग फॉर शेप, वाई आया साथ में दैट इज कोडिंग फॉर कलर। तो ये एक गैमीट बन गया हमारा। ठीक है, एंड ये भी गैमीट तो बनेंगे, बहुत सारे गैमीट्स बनेंगे, बट यहाँ पे एक ही को हम लेके चलेंगे ना, एक ही तरह एक्ट करेगा। यहाँ पे ये वाला गैमीट बन रहा है। फिर अब यहाँ पे आप इन्हें क्रॉस करवाओ, तो ये दोनों क्रॉस करके यहाँ पे क्या बनेगा, आर आर ये दोनों आ गए, एंड वाई वाई ये भी आ गया। ठीक है, गैमीट में एक एक चीज होती है, दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। अगर टॉल था, देयर वाज कैपिटल टी, दो चीज चाहिए एक ही को कोड करने के लिए, मतलब स्टेम की हाइट को कोड करने के लिए, देयर वाज अ पेयर ऑफ जीन। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे आर आर किसके लिए है, राउंड शेप के लिए, वाई वाई किसके लिए है, कलर के लिए, दैट इज येलो। जब गैमीट्स फॉर्म हुआ तो एक आर आया, एक वाई आया। ठीक है, दे हैव बीन सेग्रीगेटेड जब ये गैमीट फॉर्म हुआ, लेकिन अब ये प्रॉपर प्लांट नहीं है। याद करो, जब गैमीट्स हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि वी नीड द फीमेल गैमीट ऑल्सो, वी नीड द मेल गैमीट ऑल्सो, तब वो फ्यूज करेंगे तो प्रॉपर क्रोमोसोम नंबर बनेगा, एंड देन एक ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा। ठीक है, तो यही चीज है, ये भी एक गैमीट बन गया। अब ये दोनों साथ में एक फ्यूजन करके यहाँ पे ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, तो यहाँ पे दोनों आर होने चाहिए ना, एक आर है, लेकिन यहाँ से क्या आया, स्मॉल आर, यहाँ से वाई आ गया, यहाँ से क्या है, स्मॉल वाई। ठीक है, तो राउंड एंड येलो। अब इसके बारे में और बात करेंगे, राउंड एंड येलो आया, मतलब राउंड एंड येलो आर द डोमिनेंट ट्रेट शेप में एंड कलर में, ओवर रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, तो वही चीज यहां पे डिस्कस हुई है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, द टू मेंबर्स ऑफ अ सिंगल पेयर ऑफ जीन दैट इज आर आर, ये दो मेंबर हैं लेकिन एक सिंगल जीन है, यहां से एक निकल जाएगा बाहर, आर नेवर फाउंड इन द सेम गैमीट। ठीक है, मतलब अगर मैं आर आर की बात कर रही हूं, ठीक है, ये राउंड के लिए था, एंड वाई वाई के लिए बात कर रही हूँ, ये येलो के लिए था, तो जब गैमीट फॉर्म होगा तो मैं ये नहीं बोल सकती कि आर आर एक गैमीट है, ये गैमीट नहीं है, आर ही आएगा।
एग्जाम्पल यहाँ से ले लो, जब हम प्लांट्स की बात कर रहे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो गैमीट बनेगा तो दिस इज देयर, स्मॉल टी इज देयर, ठीक है, एक ही चीज बन रही है। यहाँ पे हम एक क्यों ले रहे हैं, एक ही आएगा, एक ही कैरेक्टर है ये, यहाँ पे दो कैरेक्टर है, आर एक अलग कैरेक्टर है, वाई एक अलग कैरेक्टर है। अब हम साथ में लेके चल रहे हैं तो हम साथ में ही बना के चलेंगे। आर आया उसकी तरफ से, जो इस लाइन का मतलब है, सिंगल पेयर ऑफ जीन्स आर नेवर फाउंड इन सेम गैमीट, तो सेम गैमीट में दोनों मेंबर नहीं आएंगे, एक ही आएगा, बट दे ऑलवेज सेग्रीगेट एंड पास ऑन टू डिफरेंट गैमीट्स। मतलब ये दो थे ना यहाँ पे, एक गैमीट ये बन गया, एक गैमीट ये बन गया। ऐसे यहाँ पे क्या है, आर आर वाई वाई, तो एक आर निकल गया, यहां बना दिया आर, यहां से एक वाई निकल के आ जाएगा, यहां समझो ज्यादा खिचड़ी पच जाएगी वहां पे, अगर मैं इन दोनों की बात कर रही हूं, ऑल्दो वी टेकिंग दीज टू एज वन, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, एक आर आया, यहां से क्या होगा, एक वाई आएगा, ठीक है, सेग्रीगेट हो गए, एक गैमीट फॉर्म कर दिया, लेकिन ये आर भी तो बचा है और ये वाई भी तो बचा है, तो ये दोनों भी आ जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली ये वाला आर इस वाले वाई के साथ भी जा सकता है और ये वाला आर इस वाले वाई के साथ भी जा सकता है, तो चार गैमीट्स बन जाएंगे, बिकॉज वी हैव डाइहाइब्रिड, दो हम कैरेक्टर्स ले रहे थे। यहाँ पे क्या एक ही कैरेक्टर है, पेयर है, तो एक जीन, एक ये टी अलग हो गया, एक और टी अलग हो गया, तो दो गैमीट बन गए, सेग्रीगेट हो गए, डिफरेंट डिफरेंट गैमीट्स में पास ऑन हो जाता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन, दोबारा पढ़ लेते हैं इसे, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन of gametes, the two members of single pair of gene are never found in same gamete, वो सेग्रीगेट हो जाएंगे, डिफरेंट गैमीट्स में चले जाएंगे, दैट इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। नाउ लास्ट हमारा लॉ आता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मतलब क्या है, यहीं से पढ़ लेते हैं एक बार पहले, फिर मैं समझाती हूँ। ड्यूरिंग गेमिटोजेनेसिस, मतलब जब गेमिट्स बन रहे हैं, ठीक है, तो आर आर वाला लो, आर वाई बना था, ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल वाला बना था, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट जीन पेयर्स असॉर्ट रैंडमली और इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। अब क्या देखो यहाँ पे, आर और वाई दोनों आए हैं, आर किसके लिए कोड कर रहा है, शेप के लिए, दैट इज राउंड शेप, कैपिटल वाई किसके लिए कोड कर रहा है, येलो कलर, ठीक है, और ऐसे यहाँ पे ये रिंकल्ड सीड के लिए स्मॉल आर जो है, एंड स्मॉल वाई फॉर द ग्रीन कलर, ठीक है। क्रॉस पे चलते हैं एक बार, क्रॉस से ही समझ में आ जाएगा। हियर अब इस पूरे उसमें ये बताओ, कोई मीडियोकर नहीं आया पहली बात तो, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा कि दोनों में से कलर किसी का चेंज हो जाएगा, कलर किसी का चेंज नहीं हुआ, ठीक है। येलो है कहीं ना कहीं, ग्रीन भी है कहीं ना कहीं, ठीक है, या तो ग्रीन शेप, अगर कलर की बात करेंगे तो या तो येलो मिलेगी सीड या ग्रीन मिलेगी, ठीक है। शेप की बात करेंगे तो या तो रिंकल्ड मिलेगी या येलो मिलेगी, सॉरी राउंड मिलेगी, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या था, राउंड शेप जो है वो कलर पे डिपेंडेंट नहीं है। राउंड शेप मतलब जो आर है, कैपिटल आर है, वो स्मॉल वाई के साथ भी जाएगा एंड कैपिटल वाई के साथ भी जाएगा। कैपिटल वाई के साथ जाएगा क्योंकि कैपिटल वाई किसके लिए कोड कर रहा है, येलो के लिए, तो वो आर मतलब राउंड एंड येलो मतलब वाई मतलब येलो, तो राउंड एंड येलो सीड बनाएगा। बट वो इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट नहीं है कि अगर मैं राउंड मतलब आर है तो मुझे येलो के संग ही जाना है, कैपिटल वाई के साथ ही जाना है, नहीं, वो स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, ठीक है, स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, मतलब ये ग्रीन कलर देगा, तो शेप क्या होगा, राउंड, कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन, तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। और ये हम क्यों देख पा रहे हैं, बिकॉज हमने दो कैरेक्टर्स लिए हैं, दो ट्रेट्स लिए हैं, तभी पता चल रहा है हमें कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ही क्या है कि आई एम नॉट डिपेंडेंट, येलो जो राउंड शेप है वो शेप डिपेंडेंट नहीं है कि कलर क्या होगा सीड का, कलर कोई भी हो, और वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जब ये क्रॉस को आप फाइनलाइज करोगे ना, देखो यहाँ पे सारे क्रॉस आ जाएंगे एंड वो पुनेट स्क्वायर बना के प्रॉपर निकालना अपना। गैमीट्स बनाना आ चुका है, एक बार दोबारा देख लेते हैं यहाँ पे। जब हम इनकी बात करें, गैमीट्स क्या हुए यहाँ पे, आर वाई एंड स्मॉल आर वाई यहाँ पे, ठीक है। अब इनका आपका ये बने फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, सारी फर्स्ट जनरेशन पे यही आ जाएगा,
और क्योंकि कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों में ही प्रेजेंट है तो सारी की सारी जनरेशन में राउंड येलो होगा, मतलब इंडिपेंडेंट वो डोमिनेंट आ गया, यहाँ पे डोमिनेंस शो हो रहा है राउंड शेप का भी एंड येलो कलर का भी, ठीक है। अब जब नेक्स्ट जनरेशन की बात होगी तो पुनेट स्क्वायर बनाओ, क्योंकि यहां से आपके जो गेमीट्स बनेंगे वो डिफरेंट है। आपको आर लेना है, ठीक है, एंड दो वाई है, यहाँ पे दो डिफरेंट वाई है, दोनों के संग एक एक गेमीट बना दो। ये एक गैमीट बना, ये एक गैमीट बना। अब इस आर को लो और दोनों वाई के साथ, ये चार आपके गैमीट्स बन गए, ठीक है। अब ये चार गैमीट्स आप यहां लगाओ एंड यहां पुनेट स्क्वायर में एंड जॉइन देम, ठीक है। बस जब पूरा आप स्क्वायर बना लोगे, मतलब यहां पे आर वाई है तो यहां पे क्या कोड बन जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। अगर मैं इसके संग लगा रही हूं इसे तो कैपिटल आर वाई एंड स्मॉल वाई, यहां पे लगाएंगे तो क्या आएगा, स्मॉल आर वाई एंड वाई, और ऐसे यहां पे वाई एंड वाई, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा अब स्क्वायर आपको प्रिपेयर करना है। अब इसमें आपको निकालना है, दो चीज ध्यान रखनी है, जहां पे कैपिटल वाई है, एक भी अगर कैपिटल वाई है और एक भी अगर कैपिटल आर है तो वहां पे आपको लिखना है राउंड, और अगर कैपिटल वाई है तो बन जाएगा येलो, ठीक है। जब तक दो स्मॉल वाई नहीं आएंगे तब तक वो ग्रीन कलर नहीं देगा, और जब तक दो स्मॉल आर नहीं आएंगे तब तक वो रिंकल्ड शेप नहीं देगा। तो बहुत सिंपल है, आपके पास गेमीट का ना पूरा जीनोटाइप आ चुका है, जीनोटाइप आपके साथ है, कैपिटल आर यहां पे बनाते चले जाओ। अब यहां पे कैपिटल आर भी है कैपिटल वाई भी है, राउंड येलो, आर है वाई है राउंड येलो, आर वाई राउंड येलो, हर जगह मिलेगा, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, दो स्मॉल आर है मतलब राउंड तो नहीं रहा, क्या बना, रिंकल्ड, लेकिन एक बस एक कैपिटल वाई है मतलब ये बन जाएगा येलो, ठीक है। ऐसे ही यहां पे एक आर है कैपिटल आर है तो मतलब राउंड तो रहेगा ही रहेगा, स्मॉल आर से मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दो कैपिटल वाई है किसके लिए कोड कर रहा है, ग्रीन के लिए, तो ये कलर बन जाएगा ग्रीन, ठीक है। ये ध्यान रखना है, अगर एक भी कैपिटल आर मिल गया मतलब वो शेप तो एग्जैक्टली राउंड हो ही गई, नो मैटर के साथ में स्मॉल आर है कि कैपिटल आर है। अगर एक भी कैपिटल वाई है तो वो कलर हो गया येलो, चाहे आगे कोई भी वाई लगाओ, ठीक है। ग्रीन कलर कब आएगा, जब दो स्मॉल वाई मुझे मिलेंगे, एंड रिंकल्ड कब आएगा, जब दो स्मॉल आर मिलेंगे। तो अब वही आपको देख के अपना कलर यहाँ पे डिसाइड, मतलब कलर लिखते चले जाओ साथ साथ में, राउंड ग्रीन बनेगा कि राउंड येलो बनेगा, रिंकल्ड येलो बनेगा, रिंकल्ड ग्रीन बनेगा, ठीक है। दिस वॉज द F2 जनरेशन। अब इसका बहुत सिंपल है, जब ये बन जाएगा ना तो यहाँ से काउंट कर करके आपको ये बताना है कि इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या बनेगा। मैं बता चुकी हूँ, फिनोटिपिक का मतलब है जो दिख रहा है मुझे, मतलब राउंड येलो 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 येलो, इस पे मत जाना कि स्मॉल वाई है, नहीं, येलो है ना, सारे येलो येलो एंड सारे ग्रीन येलो, वो बन जाएगा फिनोटिपिक रेशियो, दिस इज टू दिस, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे आपके बाद में जो बनेंगे जियोटिपिक, वो तो आपका बहुत लंबा बन जाएगा, उसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा जियोटाइप किस किस का एग्जैक्टली सेम है। जैसे अब ये है, इसके जैसे एग्जैक्टली सेम चाहिए, यहाँ पे दो कैपिटल आर हो दो कैपिटल वाई हो, ये एक डिफरेंट जीन है, ये एक डिफरेंट जीन है क्योंकि यहाँ पे एक स्मॉल आर आ गया, ठीक है। तो जियोटाइप कैलकुलेट करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा, कर लेना आराम से, बहुत लंबा बनेगा। फिनोटिपिक में ध्यान रखना, राउंड का भी देखना है, येलो का भी देखना है, ग्रीन का भी देखना है, एंड उसका भी देखना है रिंकल्ड का भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखो फिनोटिपिक में कैसे लिखोगे, यहाँ पे पहले ढूंढना राउंड येलो, और राउंड के साथ क्या आ सकता है, राउंड ग्रीन, ठीक है। देन जाना रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। तो राउंड येलो काउंट कर लो कितने हैं, राउंड ग्रीन काउंट कर लो देन कितने हैं, रिंकल्ड येलो काउंट करो एंड देन रिंकल्ड ग्रीन काउंट कर लो, ऐसे करके आपको एक रेशियो मिलेगा, दैट विल योर फिनोटिपिक रेशियो, क्योंकि वो हमें अपीयरेंस की बेस पे मिल रहा है। जियोटिपिक बहुत लंबा है क्योंकि इसके पास जीन्स बहुत सारे हैं, ठीक है। ये एक अलग जीन है, यहाँ पे एक स्मॉल आर आ गया, ये एक अलग जीन हो गया, ये एक अलग जीन है, ये एक अलग है, तो ऐसे करते करते बहुत सारे बन जाएंगे, वो बहुत ही लंबा बन जाएगा आपका। फिनोटिपिक कैलकुलेट करो, लिखना, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, अपना नोट डाउन कर लेना उसे। ये क्रॉस करने की जरूर प्रैक्टिस कर लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रॉस में से क्वेश्चन आ ही जाएगा, भले वो इसमें से एक
MCQ क्वेश्चन निकाल के देते या फिर एक केस बेस्ड स्टडी निकाल के देते, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। 3 लॉ पढ़ लिया हमने। लॉ ऑफ डोमिनेंस नंबर 1, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। रिवाइज अच्छे से कर लेना क्योंकि ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। एक बार ये कर लेते हैं, हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस कैसे हो रहे हैं ये? सिंपल सी बात है, जीन है वही कर रहा है एक्सप्रेस, लेकिन जीन में ऐसा क्या होता है, वो जीन कर क्या रहा है आगे? जीन बनाता है प्रोटीन। सेलुलर डीएनए इज इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, और वो प्रोटीन्स कहाँ से बन रहे हैं? जो वो जीन बना रहा है। जो भी जीन आपके पास ट्रांसफर हुआ है नेक्स्ट जनरेशन में, वो किसी ना किसी प्रोटीन के लिए कोड कर रहा होता है, ठीक है। तो वो जो प्रोटीन बन रहा है वो फर्दर जाके अपना कुछ भी एक्सप्रेस, जो भी जिसके भी वो कोड कर रहा है, चाहे वो हाइट के लिए कर रहा हो, चाहे वो कलर के लिए कर रहा हो, चाहे वो किसी भी चीज के लिए कर रहा हो, दैट विल बी एक्सप्रेस्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोटीन। अब अगर जीन नहीं है तो प्रोटीन नहीं बनेगा एंड एक्सप्रेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो प्लांट हाइट कैन दस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन, और वो क्या है? इसी से बना है, जीन ही आएगा वहां से। अमाउंट ऑफ प्लांट हार्मोन मेड विल डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट। कंसिडर नाउ एन एंजाइम दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस। एंजाइम की वजह से प्रोटीन हार्मोन बनेगा, एंड एंजाइम कहाँ से आएगा? एंजाइम है क्या? प्रोटीन है। किसकी वजह से बन रहा है वो? किसी जीन की वजह से, ठीक है। सो यही पूरा एक बार लिखा हुआ है यहाँ पे, गो थ्रू दिस थिंग, एक्सप्लेन। ये एक एग्जाम्पल के रखा तो यू कैन स्किप दिस, ठीक है, क्योंकि इससे कंफ्यूजन में भी क्रिएट हो जाए कि जी कौन सा प्रोटीन है, पर मत लेना। एग्जाम्पल के रखा था बस मैंने ये, और वो यहाँ से मैंने समझा ही दिया है। राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, और जहां पे हम एक ही ट्रेट को क्रॉस कर रहे थे दैट वाज द हाइट, वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस था। यहाँ पे हम 2 ट्रेट्स को कंसिडर कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है। ये वाला लास्ट टॉपिक है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ह्यूमंस। बहुत सिंपल, वैसे तो एक लाइन में खत्म हो जाएगा ये, ठीक है, बिकॉज पता होगा कि एक्स एक्स एंड एक्स वाई, एक्स एक्सिस कोडेड इन फीमेल्स एंड एक्स वाई इन मेल्स, ठीक है। हाँ बट लेकिन इतना सिंपल भी नहीं है ये, सिर्फ हमें यही पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा क्रोमोसोम नंबर एंड इनका भी क्रॉस, जैसे हम वहाँ क्रॉस कर रहे थे डाई हाइब्रिड एंड मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, उनके भी जीन्स हमने लिए थे, ऐसे यहाँ पे है हमारे पास, ठीक है। नाउ मोस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम्स हैव मैटरनल एंड पेरेंटल कॉपी दैट वी हैव 22 सच पेयर्स, ठीक है। एक पेयर डिफरेंट होता है जिसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पे होता है इफ देयर इज अ फीमेल, तो फीमेल के पास जो सेक्स क्रोमोसोम है दैट विल बी 2x, 2x है, ठीक है। ये आपका एक क्रोमोसोम मैपिंग है, ठीक है। क्रोमोसोम का मैप हो रखा, मतलब फर्स्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके यहाँ पे आ रखा है 23rd पेयर, ठीक है। 23rd पेयर, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एंड 23 पेयर होते हैं, पेयर में क्रोमोसोम्स हमेशा प्रेजेंट होते हैं। तो ये रहा यहाँ पे, ठीक है, एक्स एंड वाई, ठीक है। ऑल्दो हम मान के चलते हैं कि ऐसा क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम ऐसा नहीं होता, क्रोमोसोम ऐसे सिंगल लाइन होती है, ठीक है। और वो लाइन वाई में क्या होता है, वो एक आर्म प्रेजेंट नहीं होता बस, इसीलिए वो हमें लगता है कि वाई की जैसा लग रहा है, दैट इज द एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई, अगर दोनों सेम लेंथ के होते हैं तो एक्स एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ पे इतना डिटेल में 10th में नहीं पूछते हैं क्वेश्चन, बट स्टिल मैंने बता दिया, ठीक है, कि वुमेन इफ देयर, तो उनका क्रोमोसोम क्या होता है, 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, एक्स एक्स, एंड जो मेन है, द मेल्स हैं, उनके पास क्या होता है, एक्स एंड वाई, ठीक है। अब यहीं से सेक्स डिटर्मिनेशन स्टार्ट होता है, दैट यू हैव फादर, फादर के पास क्या है, एक्स एंड वाई, मदर एक्स एक्स, देन ओवा। अब याद करो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था दैट मेल विल बी प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स, ठीक है। स्पर्म्स के पास तब मैंने बताया था ऐसे 2n एंड n, 2n किसके पास है, आपके नॉर्मल जो सेल्स हैं उसके पास है। देन जब गैमीट फॉर्म हो रहा है, मेल्स में जो स्पर्म फॉर्म हो रहा है, वो क्या कैरी कर रहा होगा, ओनली हाफ अ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट विल बी n, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, एक्स वाई वी नो, एक्स वाई उनका प्रॉपर एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। तो जब वो डिवाइड करेंगे, जब वो गैमीट फॉर्म करेंगे, तो क्या बनेगा, एक्स एंड वाई अलग अलग हो जाएगा। तो एक गैमीट, एक स्पर्म में क्या हो सकता है, एक्स हो सकता है, दूसरे स्पर्म में क्या होगा, वाई कैरी करेगा डेफिनेटली, ठीक है। यहाँ पे
ओवा जब फॉर्म हो रहा है, अगेन मदर के पास कितने हैं 2n, लेकिन जब ओवा फॉर्म हो रहा है, एग फॉर्म हो रहा है, उसमें क्या होगा ओनली n, ठीक है, मतलब हाफ। अब यहां पे दो क्या है हमारे पास x एंड x, जब गैमीट्स फॉर्म होंगे दो गैमीट हुए, एक x अलग दूसरा x अलग, ठीक है, तो फीमेल के पास तो x ही है। इज अ मेल हु विल डिसाइड कि नेक्स्ट जनरेशन में जो भी चाइल्ड बॉर्न होगा उसका सेक्स क्या होगा, वेदर फीमेल और मेल। अब अगेन सिमिलर मैनर में जब जो अभी हम करके आ रहे हैं दैट पेयरिंग द गैमीट्स, तो ऐसे यहां से अगर स्पर्म आता है विद स्पर्म इज कैरिंग एक्स क्रोमोसोम एंड इट फ्यूजेस विद द एक्स क्रोमोसोम ऑफ दैट ओवा, ओवा के पास एक्स ही है, ये ध्यान रखना बस। तो यहां पे क्या बनेगा एक्स आ जाएगा, ठीक है। अगर ये एक्स जा रहा है दूसरे वाले एक्स के साथ पेयर करने तो भी एक्स एक्स मतलब फीमेल ही बनने वाले हैं, मैं यहां लिख दे रही हूं, ठीक है। बट अगर वाई आता है, इफ अ स्पर्म कैरिंग वाई क्रोमोसोम फ्यूजेस विद दिस एक्स, तो क्या बनेगा एक्स वाई, और अगर ये वाला वाई इसके संग नहीं इस वाले एक्स के साथ चला गया तो अगेन एक्स एंड वाई। तो कुछ और नया नहीं है हमारे पास, हम यही दो लेके चल रहे हैं। तो 50% चांसेस ऑफ फीमेल, ये फीमेल बनेगी, एंड 50% चांसेस दैट इट विल बी मेल, ठीक है। दिस इज अ सेक्स डिटर्मिनेशन। अडल्ट मेल एंड अडल्ट फीमेल आर कैरिंग क्रोमोसोम्स, तो उनके पास जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं दैट इज XX एंड XY, ठीक है। जब गैमीट्स फॉर्म होगा तो XX विल बी सेपरेटेड इनटू द ओवा इन द फीमेल्स, तो एक ओवा X कैरी कर रहा है, मतलब बहुत सारे ओवास फॉर्म होंगे एंड सबके पास XX ही रहने वाला है। मेल्स में स्पर्म फॉर्म होगा, हर एक स्पर्म के पास अपना अपना एक एक तो पेयर लेके जाएगा ना, वो एक एक पार्ट ही लेके जाएगा, एक एलिमेंट एक इंडिविजुअल। तो हाफ ऑफ द स्पर्म्स के पास क्या रहेगा X, हाफ ऑफ द स्पर्म्स के पास क्या रहेगा Y, ठीक है। तो अब डिपेंड्स कि अगर Y स्पर्म जाके फ्यूज कर रहा है ओवा के साथ तो मेल फॉर्म होगा, मतलब द कपल विल बी हैविंग सन। अगर एक्स स्पर्म अगर स्पर्म कैरी कर रहा है एक्स क्रोमोसोम, वो जाके फ्यूज होता है ओवा के साथ, देन द कपल विल बी हैविंग डॉटर, ठीक है, एंड देयर आर 50-50% चांसेस ऑफ इट। दिस वाज द सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ह्यूमंस। So this was all in this chapter. Again I'm telling you this chapter is very easy. एक बार आपको जाके ये वाला पार्ट जो है ना ये रिवाइज करना है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत ईजी है, वहां से केस बेस्ड स्टडी भी आ सकती है। दैट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं अभी दैट यूजुअली फीमेल, ठीक है, फीमेल इज बीइंग वी कैन से ब्लेम्ड दैट यू आर नॉट बेयरिंग अ मेल चाइल्ड, ठीक है, कि बेटा पैदा नहीं हुआ, तो दे आर ब्लेमिंग ऑलवेज अ फीमेल। दैट इज अ सिचुएशन इन द सोसाइटी कि वो हमेशा फीमेल को ही ब्लेम कर रहे हैं। बट हियर अगर साइंटिफिकली आप देखने वाले हो, साइंटिफिकली व्हाट विल हैपन, इट्स द मेल who will decide the gender of the child, ठीक है। But again it's not in the hands of the male only, there are multiple number of sperms which are released, ठीक है, there are multiple number of millions of sperms will be released in one go, but depends कि कौन सा जाके फ्यूज करने वाला है with that ova, ठीक है। So that is sex determination। इससे पहले ये दो क्रॉस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मोनोहाइब्रिड व्हेन यू आर टेकिंग ओनली वन ट्रेट and two contrasting traits अगर लेके then you are getting a cross, then it's a dihybrid cross, ठीक है। फिनोटिपिक रेशियो आपको इसमें निकालना है, ठीक है। जियोटिपिक बैठ के आराम से करते रहना घर पे, बहुत टाइम लगने वाला है उसमें। फिनोटिपिक रेशियो में क्या करना है आपको, राउंड येलो काउंट करो, ठीक है, देन आप काउंट करो राउंड ग्रीन, देन काउंट करो रिंकल्ड येलो एंड देन रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। दिस वाज ऑल, गो थ्रू इट, PDF ऑफ दिस PPT विल बी अपलोडेड, तो आप इस जाके इसे रीड कर सकते हो। ऑल्दो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है मल्टीपल टाइम्स, आप इसे एक बार व्यू कर लो, रिवाइज कर लो एंड विल गेट थ्रू दिस चैप्टर। दिस चैप्टर इज वेरी इजी, बता चुकी हूँ। 7 मार्कर का क्वेश्चन है, 7 मार्कर का चैप्टर है, और क्वेश्चन आएगा 3 MCQ एंड 1 केस बेस्ड, ठीक है। दिस वॉज ऑल इन दिस चैप्टर, होप यू अंडरस्टूड इट। नहीं भी आया है तो कॉमेंट डाउन कौन सा क्वेश्चन रहता है, क्या आपको सॉल्व करवाना है, इन द नेक्स्ट लेक्चर आई टेक अप दैट क्वेश्चंस। एक बार क्वेश्चंस की ही सीरीज कर लेंगे अगर डाउट ज्यादा आते हैं इस चैप्टर में तो।
ठीक है. इफ नॉट देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड थैंक यू एवरीवन.